मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े, मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, क्या है खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हूं, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए यह कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। आप सबको खैर मकदम कहता हूं, सबको सलाम अर्ज करता हूं और खुदा के हुजूर ये फरियाद करता हूं कि जिस किस्म की आपकी ज़रूरत है इस वक्त, उसके मुताबिक खुदा का फजल आप पर हो। अभी जो ज़बूर आपके सामने मैंने पढ़ा, उसमें खुदा का बंदा कहता है, मैं पस्त हो गया था, लेकिन उस पस्ती में से, उस गिरावट में से खुदा ने उसको उठा लिया। हो सकता कोई यूं कहे, मैं पीछे हट गया हूं, चल रहा था पीछे हट गया। शायद कोई कहे, अब इस कदर जिंदगी में मैं परेशान हो गया हूं कि समझ में नहीं आता क्या करूं। खुदा करे आप सबको खुदा की उस मोहब्बत का तजुर्बा हो, जिसकी वजह से खुदा का बंदा ये कह रहा, अब जो कुछ खुदावंद ने मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं अपनी शुक्रगुजारी कैसे अदा करूं। खुदा आपको बरकत देगा, जरूर देगा, आज ही देगा। ये खुदा की मोहब्बत की महफिल है, कलाम जिंदगी प्रोग्राम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खुदा के हुजूर मेरी फरियाद ये है कि आज जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो उसकी मोहब्बत का असर हो आपके अंदर, महसूस कर सकें कि खुदावंद आपको प्यार करता है, और फिर आपकी ज़िंदगी में उसकी मोहब्बत की वजह से जो उतार आएगी, उसकी वजह से जो आप पर असर होगा। दुआ मेरी ये कि खुदावंद आपको ऐसा शुक्रगुजार दिल दे कि आप कहें, खुदावंद मैं शुक्रगुजारी अदा कैसे करूं, अब मैं क्या करूं। यहाँ देखिए, जो 116 ज़बूर मैंने पढ़ा था ना आपके सामने, उसमें खुदा का बंदा कह रहा है, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े, दुख और गम में गिरफ्तार हुआ, मैं पस्त हो गया, हिम्मत हार गया, उम्मीद का दामन हाथ से छूट गया था। लेकिन खुदावंद ने मुझे क्या किया, मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से
और मेरे पाँव को फिसलने से बचा लिया, इतना बड़ा मुझ पर एहसान किया खुदावंद ने, तो अब मैं कैसे उसकी शुक्रगुजारी अदा करूं? शुक्रगुजारी महज ज़बान से अगर की जाए तो तस्कीन नहीं होती, दिल नहीं भरता, दिल तो चाहता कुछ करे। मेरी वाइफ बड़ी प्यारी, खुदा ने बख्शी, लेकिन इसी साल अगस्त की 23 तारीख को सुबह 12:15 पर वो रहलत कर गई, खुदा उनके घर चली गई। तो मुझे याद आता है कि उनकी खिदमत देखकर, उनकी मोहब्बत देखकर मेरा दिल शुक्रगुजार होता था। तो मैं ज़ुबान से तो कहता ही था, लेकिन दिल करता था कुछ करूं। तो मैं पूछता था, मुझे बताओ क्या चाहिए, क्या करूं मैं आपके लिए? तो बोलती नहीं थी, नहीं नहीं नहीं, बस जो कुछ है सभी कुछ काफ़ी है। पर दिल भरता नहीं था, तो मैं करता था कुछ ना कुछ। मुझे याद आता कि अगर कभी मुझे जाने का मौका मिल जाए, और मेरे जो टीचर थे जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे पढ़ाया था, मुफ्त में पढ़ाया था, हुकमचंद जैन, देवबंद में, एक जगह है देवबंद, ज़िला सहारनपुर में। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं कभी जाऊँ, देवबंद जाऊँ, तो मैं तलाश करूँगा कि कोई उनके बच्चों में से या उनके नाती पोतों में से कोई अगर है, तो फिर मैं सोचा करता हूँ मैं करूँगा क्या उसके लिए, कैसे अपनी शुक्रगुजारी अदा करूँगा। मास्टर जी के कदमों में बैठकर मैंने पहली दफ़ा सब कुछ सीखा था। दिल चाहता कुछ करने के लिए। तो वो लोग जिन्हें खुदावंद की मोहब्बत का ऐसे तजुर्बा हुआ है कि वो पस्त हो गए थे, ज़िंदगी बर्बाद थी, गुनाह के कब्ज़े में थी, सबने छोड़ दिया था, अचानक उनको खुदावंद यीशु मसीह के इस अजीब ताकत का तजुर्बा हो कि उसने उनको बचा लिया, बदल दिया। अब इतनी खुशी उनको दी है कि वो कहते मैं क्या करूँ, मैं खुदावंद मैं तेरी कैसे खिदमत करूँ, कैसे शुक्रगुजारी अदा करूँ। मैं ज़ुबान से करने से बात नहीं बनती, जी चाहता है कि तेरी खिदमत करूँ। रो रो के कहते मुझे बता मेरे मालिक मैं क्या करूँ, मेरा बदन ये शैतान के हाथ में रहा, मैंने तुझे ने क्या कुछ किया इससे, अब मुझे बता कि इस बदन से मैं तेरी कैसे खिदमत करूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा, अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहता है, ये यूहन्ना की इंजील में से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यूहन्ना की इंजील है, उसका 6वां बाब है, 12वां बाब है, और उसकी 26वीं आयत है। इस आयत से मुझे बहुत बरकत मिली है। बहुत बरस हुए मैंने जब इस आयत को पहली दफ़ा पढ़ा था, और मैं खुदा के हुजूर रो रो के कह रहा था, खुदा कहाँ से तूने मुझे घूरे पर से उठाया है। उस कसम पुरसी की हालत में जब मेरा कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नज़दीक ना आता मेरे, कौन आता है, गिरे हुए को कौन पूछता है, यतीम पर कौन तरस खाता है, जिसका कोई ना हो उसे कौन कहता कि तू मेरा है। उस वक्त मैं धंसा हुआ था, फंसा हुआ था, बर्बाद हो रहा था। मैंने पुकार के कहा था, खुदा पापा जिक्र किया करते थे कि खुदा मोहब्बत है। उस वक्त मुझे जो खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हुआ है, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं यही कहता था, खुदा मैं क्या करूं, कैसे शुक्रगुजारी अदा करूं। तब मुझे ये आयत मिली, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। और अब जरा गौर से सुनिए, यकीन नहीं आएगा, लेकिन बात सच है, बिल्कुल सच है। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। डर लगता है ये बात कहते हुए, बाप इज्जत करेगा उसकी जो मसीह की खिदमत करे। लेकिन खिदमत के लिए बताया कुछ नहीं, क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या देना चाहिए, कोई बात बताई नहीं। मेरे पीछे हो ले, क्या मतलब इसका? आंखें खोल के चलना, नजर नीची रखना, वरना कुछ दिखाई नहीं देगा। नीचे चल के जो देखता है ना, नीचे चलता चलता जो देखता है, उसे वो चीजें दिखाई देती हैं जो उन्हें नहीं दिखाई देती जो ऊपर को सिर करके चलते। मेरे नक्शे कदम देखना, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे पीछे हो ले।
मुझे मुझे याद है, आपको हंसी आएगी मेरी बात पर। मुझे याद है एक दिन मैं खुदा से ये दुआ कर रहा था, जब मैंने देखा कि जो कुत्ते होते हैं ना वो अपने मालिक को पहचान लेते हैं, पीछे पीछे अगर रह भी जाएं तो सूंघते 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 उसके जो मालिक के जो नक्शे पाँव होते, पैर के निशान होते हैं, उनको वो सूंघता है, सूंघ के उसको पता लग जाता कहाँ गया मेरा मालिक। तो मैंने कहा खुदा इतनी तौफीक ही दे दे कि मैं तेरे नक्शे कदम सूंघ सूंघ कर तेरे पीछे चलूं। इतनी तौफीक तो दे दे जितनी जानवर को दी है। ये कहा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, तुम शुक्रगुजार हो मेरे, मैंने तुम्हारे गुनाह अपने जिम्मे ले लिए हैं, मैंने तुम्हारे नाम किताबें हाथ में लिख दी हैं, तुम शुक्रगुजार हो, कुछ करना चाहते हो मेरे लिए, खिदमत करना चाहते हो। ये नहीं कहा करो, हुक्म नहीं दिया। अगर कोई ये खिदमत करना चाहे कि मेरे नक्शे कदम पर चले तो वो खिदमत और है, ये कोई शरीयत नहीं है। ये तो इश्क की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है, ये तो शुक्रगुजारी की बात है। मेरे भाई मेरी बहन, आपका दिल शुक्रगुजार है खुदा की उस मोहब्बत के लिए जिसकी वजह से उसने सारे आपके गुनाह अपने में ले लिए और आपको कह दिया तू मुबारक है मेरी बेटी, मेरे बेटे तू मुबारक है। अब जो मसीह यीशु के उन पर सजा का हुक्म नहीं है, वो जब शुक्रगुजारी अदा करते तो वो कुछ करना चाहते, शुक्रगुजारी करना चाहता मेरे बेटे, मेरी बेटी शुक्रगुजारी करना चाहती, मेरी खिदमत करना चाहती है, मेरे पीछे हो ले। काम नहीं बताया, पीछे होने को कहा है। मैं आगे आगे चलूंगा तो मैं दिखाई नहीं दूंगा तुझे, मगर मेरे पांव के निशान तुझे दिखाई देंगे। नीचे नीचे नजर करके चलना इस दुनिया में। अच्छा बेटी, अच्छा बेटे, नीचे देख के चलना, तुझे मेरे पांव दिखाई देंगे और तुझे दिखाई देगा कि मैं चलते चलते इधर को मुड़ गया हूं, रास्ता इधर है, पक्की सड़क इधर है, इधर ये जंगल सा है, ये मुश्किल सा रास्ता है, वहां तुझे मेरे पांव दिखाई देंगे। और फिर एक जगह तुझे ऐसी मिलेगी जहां मेरे पांव के निशान तुझे दिखाई नहीं देंगे, समझ लेना कि मैं पहुंच गया हूं, यहां हूं मैं। वहां तुझे एक गरीब औरत मिलेगी, उसके आदमी को मार दिया है बदमाशों ने, उसे बर्बाद करके वहां छोड़ दिया, उसका बच्चा है वहां, एक दूध के लिए तरस रहा है, लेकिन मां के दूध है ही नहीं, उसके तो पेट में कुछ नहीं है। करेगा मेरी खिदमत, करेगी मेरी खिदमत, देख मैं कहां जाके खड़ा हूं। उसे घर ले आ, उसकी खबरगिरी कर, अगर बुजुर्ग है तो उसे अपनी मां बना ले, जवान है तो उसे कह दे तेरा भाई नहीं है मैं हूं, बेटी मैं तेरा बाप हूं, खिला उसको खाना, दे उसको, चल मेरे नक्शे कदम पर, मुझे उसके लिए फिक्र है। हो सकता है किसी और को कहे कि मेरे पीछे बोले तो वो ढूंढ रहा है, ढूंढते 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 शहर में पहुंच गया है, शहर में उसको अब कदम नहीं दिखाई दे रहे, वहां एक अस्पताल है, उस अस्पताल में एक ऐसा हिस्सा है जहां उन्हें डाल देते जिन्हें कहते हैं कि ये पागल है, साइकियाट्रिक वार्ड है। वो कहते वहां ले जाके मैं तुझे दिखाऊंगा कि वहां पर एक है, अच्छा खासा था, मेरे पीछे चलता था, गुनाह में गिर गया और बर्बाद हो गई जिंदगी। लोग कहते हैं पागल है, वो मरना मांगता है, वो कहता है मुझे, मैं तो खुदकुशी करूंगा, मेरा कुछ नहीं, मेरी जिंदगी बेकार है। कहता उसे जाके बता दे मरने की जरूरत नहीं है, बता दे उसको तो मैंने तेरी जगह अपनी जान दे दी, उठ तू जाके उसे प्यार दे, तसल्ली दे। नहीं नहीं, तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी सुन ले, बैठ जा, उसके हाथ पैर मल, उसके सिर पे हाथ फेर, बाप की तरह, मां की तरह, भाई की तरह, दोस्त की तरह। अस्पताल जा, कर उनकी खिदमत। हो सकता किसी को उसके नक्शे कदम पर चलते 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 एक जेल खाना नजर आ जाए और खुदा उनसे कह के अंदर आ जा, अंदर आ जा, जेल में अंदर आ मेरे साथ, मैं तेरे लिए दरवाजा खोल दूंगा खिदमत का। तो वहां पर एक आदमी है, वहां खुदा उसके साथ लाके खड़ा कर देगा,
मुल्जिम नहीं है, मुजरिम है, उसने जुर्म किया है और अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उसे सारी जिंदगी यहीं रहना है। कहता इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी तो है, इस जिंदगी में तो वो जेल में रहेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां छूटने के बाद जेल में ना हो, जन्नत में हो, मेरे साथ हो। इसको बता दे कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी। उसको बता दे कि खुदा यीशु मसीह इस जिस्म की कैद में से जब तू जाएगा, माफी मांग ले, तौबा कर ले, वो तुझे अपने घर में जगह दे देगा। सुना दे उसको ये कहानी कि सलीब पर एक आदमी था, मुल्जिम नहीं था, मुल्जिम तो मसीह था, वो मुजरिम था। मसीह पर तो इल्जाम लगाए गए थे झूठे। वो भाई खुद कह रहा है कि हमने खुद ये काम किए, हम तो सजावार हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कह दिया था, अच्छा तू मानता है कि तू गुनाहगार है, तुझे अपने गुनाह पर अफसोस है। खुदा ने उसकी आंखें खोल दी। वो सुन रहा था, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। उसके कान में ये बात पहुंची, आंख खुल गई और उसको पहचान लिया कि तो बादशाह है। कहा है बादशाह, जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे याद करना। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, जा मेरे नक्शे कदम पर चलता चल, तो मैं तुझे कभी ऐसी जगह भेज दूंगा जहां लोग भूखे मर रहे हैं, किसी जगह भेज दूंगा कि जहां लोग नंगे हैं, किसी ऐसी जगह लाके खड़ा कर दूंगा जहां एक मुजरिम है, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं, उसका कोई नहीं है, जाके उन तक मेरा प्यार पहुंचा देना। अच्छा जा मेरी बेटी, पता कर, जरूरी बात नहीं कि तू दुनिया में बड़े बड़े काम करे, अरे मेरे पीछे चल के देख, तुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ जाता हूँ, किन की फिक्र करता हूँ, किन के पास वक्त गुजारता हूँ, रात को किसके घर में होता हूँ। वो पीछे पीछे चल मेरे, तुझे पता लग जाएगा। ये है मेरी खिदमत। इसीलिए तो लिखा है, देखो मत्ती की इंजील में लिखा है, जब इब्ने आदम, पता खुदा यीशु मसीह आ रहा है, सारी दुनिया के लोग उसी की इंतजार कर रहे हैं, उसी के पास वही तो है सलामती का शहजादा। वही तो जब आ जाएगा तो कौमें जो एक दूसरे की तरफ जानवर की तरह मुंह फाड़े हुए हैं, सब सर झुका लेंगे उसके सामने। वो सुलह और सलामती का शहजादा है। उस दिन की सारी दुनिया इंतजार कर रही, तो वो उसके बारे में बता रहा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाएं हाथ खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही तुम आलम बिनाए आलम से, दुनिया के शुरू से तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे मिरास में लो। यह है तुम्हारे लिए बादशाही। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहना, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, खुदावंद हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेश में देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? अब सुनो सुनो मेरी प्यारी बहन, सुनो मेरे प्यारे भाई। अब खुदावंद बादशाह जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। वो बीमार को कह रहा ये मेरा भाई है, बीमार औरत को कह तो मेरी बहन है, मेरी बेटी है। जो नंगे फिर रहे उन्हें कह रहा है तो मैं हूं, मेरे बच्चे हैं ये। जो जेल में है कह रहा मैं तो वहां था उसके पास, शाबाश। अरे देख तूने मेरे कदम ढूंढे थे ना, तो मेरे कदमों पे पीछे पीछे चल के तू वहां पहुंच गया जहां मैं काम करता हूं। यह है खिदमत करने का तरीका मेरी। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो काम नहीं बताया, कोई राष्ट्रवादी के काम नहीं बताए ये करो और वो करो। मेरे पीछे बोले जो कुछ मैं कर रहा हूं वो तू भी करेगा, जो कुछ तू मुझे करता देखेगा वो तू करेगी। और ये ऐसे काम है और इस तरह तू करेगी कि दुनिया वाले नहीं देखेंगे, दुनिया से तुझे कोई अजर नहीं मिलेगा।
जिस बीमार की तू खिदमत करेगी वो भूल जाएगा, जिस भूखे को तूने खिलाया है खाना वो तेरा दुश्मन हो जाएगा, हो सकता है। अजर इंसान से नहीं तुझे मिलेगा, अजर तुझे खुदा देगा। क्या अजर देगा? अदालत के दिन जब तमाम दुनिया की अदालत हो रही होगी और वो जो अपने नेक कामों से खुदा को कुछ रिश्वत सी दे के तो उससे खरीदना चाहते हैं हमें नजात मिलेगी, उस दिन कहता तू मेरे पीछे बोले, देखना तेरे पीछे पीछे आएंगे ये बरकतें, दुनिया की बरकतें तेरे पीछे पीछे आएंगी। लेकिन उस दिन क्या होगा? बड़ी इज्जत से दाखिल किया जाएगा, ऐसा लिखा दूसरे पतरस में। खुदा की बादशाही में वो बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। गुनाहगार, खताकार, मायूस, नाउमीद, सिर्फ इसलिए कि खुदा यीशु मसीह की नजात को उसने कबूल कर लिया है, खुदा की उस मोहब्बत को कबूल करके अपने गुनाहों की माफी यहां हासिल कर ली है। जो अब खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है, उसके नक्शे कदम ढूंढ ढूंढ के जा रहा, मेरा मालिक वो बताएगा यहाँ हूं मैं, इनकी खिदमत कर, ये देख मैं यहाँ हूं, ये देख मैं यहाँ हूं, ये देख मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ भी हूं। हैरत होती है देख के कि खुदा यीशु मसीह को कैसे लोगों की फिक्र है, कहां कहां से सड़कों पर से वो जब बच्चों को उठा रहा है। गवाहियां सुनो, उस लड़की की गवाही सुन के मैं रोता हूं, बहुत रोया। सबने छोड़ दिया, बेचारी अपना जिस्म बेच रही है क्योंकि उनको बदमाशों को पैसा चाहिए, अपना जिस्म बेच रही, उसमें से थोड़ा सा वो उसे नशा भी दे देते हैं। मेरी बच्ची हजारों की तादाद में है, कौन उनको उठा रहा है वहां से? उनकी गवाही सुनो, कहते मुझे खुदा यीशु मसीह ने यहां से खींच के निकाला है, अब मेरा बदन पाक कर दिया उसने, अब मेरा बदन पाकरू का घर बना दिया है, अब मैं मसीह का बदन हूं। ये रोज हो रहा है। खिदमत करना चाहते हो आप, शुक्रगुजारी करना चाहते हो खुदा उनकी, कुछ किया उसने आपके लिए। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा मैं उसे क्या दूं? दुआ किया करूं, मर्दे दुआ बन जाऊं, कुर्बानियां लाऊं उसके लिए? कहता नहीं, ये सब कुछ नहीं है। अगर कुछ करना है, खिदमत मेरी करनी, तो मेरे पीछे हो ले, तब तुझे पता लगेगा कि मैं कौन हूं, तब तुझे पता लगेगा कि खुदा का दिल किस तरह रोता है गुनाहगार के लिए, तब तेरी समझ में आएगा कि खुदा ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया और कितना बड़ा काम तेरी जिंदगी से वो ले रहा है। दुनिया वाले नहीं पहचानेंगे, तुझे भी नहीं पता लगेगा, तू भी कहेगा मैंने कब भूखे को खिलाया, कौन सा भूखा था जिसे मैंने खाना दिया था, किसको कपड़ा खरीद के दिया था सर्दी में मैंने, वो कौन सा मुजरिम था जिसे देखने के लिए मैं गया था। वो कहेगा तो तुझे नहीं पता लगा उस वक्त, अरे मैं था वहां तेरे साथ, मैं तुझे इस्तेमाल कर रहा था उनके लिए, अरे मैं तो आया ही उनके लिए हूं जिनको सबने फेंक दिया है, मैं तो गुनाहगारों को ढूंढने और उनको नजात देने और नई जिंदगी देने के लिए आया हूं, और मैं तू मेरे साथ साथ था। क्या दोगे आप उसे? एक नया साल खुदा ने आपको दिया, एक नई जिंदगी दी है, नया वक्त दिया, नया दिन दिया है। कह दो उससे खुदा मेरी आंखें खोल दे, तो आपको खुदा का कलाम पढ़ के खुदा यीशु मसीह नजर आएगा इस किताब में, फिर आपको वो खुद उसका पाकरू दिखा देगा कि वो कौन है। फिर उसका पाकरू आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा कर देगा, ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा, ऐसी हलीमी और खाकसारी पैदा कर देगा कि नीचे नीचे देख के चलेंगे, लेकिन आपको वो बातें दिखाई देगी जो उनको दिखाई नहीं देती, जो ऊंचे देखते। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे मेरे पीछे हो ले। क्या फैसला है मेरे प्यारे भाई? आपका दिल शुक्रगुजार है? आपको मालूम है उसने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है? सारे गुनाह अपने जिम्मे लिए हैं, तब नजात मिली है, तब खुशी मिली है। करोगे उसकी खिदमत? कह दो ऐ खुदा मैं तेरे पीछे चलने को तैयार हूं। फिर देखना बाप आपकी इज्जत करेगा। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, खुदा उनके प्यारो,
अपनी कमज़ोरी की हालत में मैंने आपके सामने खुदा के कलाम की एक बात पेश की है। खुदा मुझे तौफीक दे कि ये बात मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, और अगर कोई चाहे तो वो भी ये दुआ कर सकता कि आए खुदावंद, मुझे मालूम नहीं ये क्या बात है जो कही जा रही है कि खुदा मेरे गुनाहों को मुझसे लेना चाहता है ताकि मुझे एक नई ज़िंदगी बख्श दे। क्या ये हो सकता है कि इसी ज़िंदगी में ये गुनाहों का बोझ मेरे हट जाए, मुझे यकीन आ जाए कि खुदावंद मुझे यूं कह रहा कि तू मुबारक है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया और जिसकी बदकारियों को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। तो क्या ये मेरे लिए कर दिया खुदावंद तूने? क्या मेरे लिए करना चाहता है? कितना मुबारक वक्त होगा वो आज अगर आप ऐसा कह दें कि यार खुदावंद देख मेरी हालत किस कदर पस्त हो गया हूं, नीचे हो गया, कितना कहां से कहां गिराया मुझे शैतान ने, मुझे बचा ले, देख मेरा क्या हाल हो गया है, मुझ पर रहम कर दे। वो आपको बचा भी लेगा, बरकत भी दे देगा, और फिर आपकी शुक्रगुजारी ये होगी कि आए खुदावंद मैं तेरी खिदमत कैसे करूं, क्या दूं मैं तुझे शुक्रगुजारी में, क्या है, कौन सी चीज देंगे जो आपकी है? कोई चीज आपके पास है जिसे आप कह सकते हैं ये मेरी है, मैं खुदा को दे रहा हूं? किसी ने कहा था जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन अगर चाहते हो कि हक अदा हो, आपका दिल शुक्रगुजारी का इजहार कर सके, तो खुदा यीशु मसीह ने बताया अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे मेरे पीछे हो ले। जो पीछे हो लेगा वो पीछे नहीं रहेगा, वो खुदा की नज़र में बहुत मुबारक होता है। और लिखा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। मुझे देख देख के पहचान के चलो कि मैं कहाँ हूँ, जहाँ मैं हूँगा वहाँ मेरा खादिम भी होगा, जो कुछ मैं कर रहा हूँगा वही वो करेगा। कह दो उससे, अगर आपको नजात का तजुर्बा हुआ है तो कह दो आए खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरी खिदमत करने को तैयार हूँ। और अगर नहीं तो ये देखिए कि या तो खुदा किसी इंसान की इज्जत कर रहा है, इज्जत से दाखिल किया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसका होगा क्या? सोचिए आपकी जिंदगी का असर क्या होगा। खुदा ये चाहता है कि आपको इस कदर बरकत दे कि यहां भी कहना है खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी कैसे अदा करूं, और फिर वहां जाके तो हैरत ही हैरत है। मालूम नहीं किस हद तक इंसान की आंखें खुल जाती हैं, उसे देख के उसकी इबादत अब तक करेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। दाऊद कहता है मैं हमेशा खुदा उनके घर में सकूनत करूंगा। खुदा आपको बरकत दे रहा है, ले लो ले लो।